नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस ने पहुंचाया भ्रष्टाचार। बद्दी में आयोजित 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दम है तो चार्जशीट के आरोपों को साबित करे भाजपा। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने दी भाजपा को चुनौती, कहा विकासहीन भाजपा के पास है मुद्दों की कमी। पवन ठाकुर ने संभाला सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले किया पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ। और हमीरपुर में पंचायत प्रधानों ने स्कूल कार्यक्रमों में केवल शिक्षा की बात करने की उठाई मांग, कहा स्कूलों में राजनीतिक भाषणों से हो रहा है बच्चों का शोषण। हिमाचल प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा का राज्य स्तरीय दीनदयाल उपाध्याय 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ बद्दी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। शुभारंभ अवसर पर उन्होंने पार्टी व भारत के राजनीतिक इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। हिमाचल प्रदेश भाजपा एसटी मोर्चा का राज्य स्तरीय दीनदयाल उपाध्याय 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आजादी दिलाने व आजादी के बाद जनसंघ जनता पार्टी व भाजपा के योगदान के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। इससे पहले एसटी मोर्चा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को पहुंचा दिया है, जिनमें जहाज घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G, 3G, 4G घोटाला समेत अनेक घोटाले शामिल हैं। लाया था राजनारायण ने रायबरेली के चुनाव पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और जस्टिस जगमोहन ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी दोषी हैं। उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है रायबरेली के चुनाव में और जस्टिस जगमोहन ने उनको 6 साल के लिए चुनाव से वंचित कर दिया और उनको उनकी उस समय की रायबरेली सीट से अनसीट कर दिया। विपक्ष ने इस बात को बहुत तीव्र गति से उठाया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इंदिरा गांधी के गले वो उतरी नहीं। इधर 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल पड़ा था। एसटी मोर्चा राज्याध्यक्ष सूरत नेगी ने भी अंतिम सत्र में एसटी मोर्चा द्वारा पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की। कभी अब तो सरकारी नौकरियों में भी पेंशन समाप्त हो रही है ना, वो भी तो वॉलंटरी हो गए ना, हो गई ना सरकारी में भी। और वहां अटल पेंशन योजना में रेडी वाला, रिक्शा वाला, कुली, इन लोगों को जोड़ने के लिए आप 40 साल से लेकर के 60 साल तक 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, जितनी आपकी इच्छा हो आप जमा कराओ। 60 साल के बाद आप 1000 से 5000 की पेंशन लो। जीवन लीला समाप्त होने के बाद अपनी पत्नी को पेंशन लगाओ। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा जिलाध्यक्ष केएल ठाकुर, अर्की के विधायक गोविंद शर्मा, कसौली के विधायक राजीव सहजल, संगठन मंत्री पवन ठाकुर, पूर्व विधायक विनोद चंदेल, हंसराज चंदेल, परमजीत पम्मी ने भी पूर्व में यूपीए की केंद्र सरकार पर वार किया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने सर्किट हाउस मंडी में आईपीएच, पीडब्ल्यूडी विभाग व अन्य विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सोमवार को पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने आईपीएच, पीडब्ल्यूडी विभाग व अन्य विभागों के साथ मिलकर बैठक की। बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए अनिल शर्मा ने बताया कि बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से उनके कार्यों के बारे में जायजा लिया गया और उन्हें विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने नगर परिषद को भी सभी विभागों के साथ समीकरण बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। मैंने पीडब्ल्यूडी, आईपीएच और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था और साथ में टूरिज्म के लोग भी मैंने शामिल किए गए थे। आज विशेषकर मैं अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर विकास को गति प्रदान करने के लिए अधिकारियों से कि सड़कों का काम हमारा कैसे चल रहा है या उसमें पानी की स्कीमों का काम कैसे चल रहा है। और शहर के अंदर कमेटी को भी मैंने आज सामने यहाँ बुलाया था अपने मीटिंग के अंदर कि शहर के अंदर काम चल रहे हैं
उसे सभी विभागों का एक समीकरण करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करें। उसके लिए आज के साथ मीटिंग बुलाई थी। अभी मैं कुछ साइटों को विजिट भी करूँगा जाकर, जिसमें हमारा जो है मंडी बेस्ड बॉय स्कूल है जिसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और बाकी जगह भी मैं आज विजिट करूँगा। परंतु अभी एक्शन पीरियड भी नए हमारे इसमें आए हैं, उनको भी समझाने का था कि किस तरीके से हमारी सड़कों का काम चलना चाहिए। और शहर के अंदर जो पानी की स्कीम होने वाली है उसमें भी फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है अभी आने को जो है रही हुई है, अभी देहरादून गया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी कहीं उसमें क्लियरेंस ना आए तो स्कीम लेट हो सकती है। तो उसके लिए भी मैंने आज ये देहरादून में बात की है कि जल्द से जल्द इसकी क्लियरेंस भी आए। वहीं उन्होंने बताया कि वे शहर में हो रहे कार्यों का दौरा कर जायजा लेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सुंदरनगर से कांग्रेस के विधायक एवं राज्य सरकार में सीपीएस सोमलाल ठाकुर ने भाजपा को चुनौती दी है कि अगर भाजपा में दम है तो वह चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को साबित करे। ये बात उन्होंने सुंदरनगर में जिला भाजपा की आम सभा के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। सुंदरनगर में जिला भाजपा की आम सभा के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सोमलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा इस वक्त मुद्दा विहीन है और ऐसे में भाजपा ने चार्जशीट निकालकर जनता का ध्यान भटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने क्या विकास किया है और ऐसी झूठी चार्जशीट में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चार्जशीट में ऐसे आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं और यह आरोप सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ही लगाए गए हैं। इनके पास ठोस भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं तो उनको ठीक मंच पे ले जाएं और वहां से इंक्वायरियां करवाएं, बजाय इसके कि सभी आदमियों के उसमें नाम डाले हैं और ऐसी बातें उसके माध्यम से लिखी हैं जो कि तथ्यों के विपरीत हैं। हम खुली चुनौती देते हैं कि यदि इनके पास कोई प्रमाण हैं, किसी भी व्यक्ति जो भी इसमें नामजद चार्जशीट में किए हैं, तो उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो पेश करें और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। सोमलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश का समूचा विकास करवाया है और भाजपा इस विकास को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान खोले गए हैं जिनके माध्यम से लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार के विकास और केंद्र सरकार के झूठे आश्वासनों से लोगों को अवगत करवाए। 1000 से ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हैं, 40 से ज्यादा कॉलेजेस बने हैं, 27 नई तहसीलों का गठन हुआ है। इसी तरह पीएससीज, सीएससीज का प्रदेश में ये इस वक्त खुली हैं और नई सड़कों के निर्माण कार्य हुए हैं। ऐसा कोई विकास का मुद्दा नहीं है जिस पे हमारी प्रदेश सरकार ने काम ना किया हो। तो ये बातें हम विशेषकर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि इन उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जाएं और आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस को एक बार दोबारा हमें पूर्ण विश्वास है कि हम विकास के आधार पर पुनः सत्ता में आएंगे। सोमलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नए जिलाध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि वह कोई पैराशूटी नेता नहीं है। उन्होंने अपने कार्य के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया है और आने वाले चुनावों में वे टिकट के दावेदार है। रविवार को कांग्रेस पार्टी के युवा नेता दीपक शर्मा ने मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है और अब पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, जिसको लेकर पूर्णचंद ठाकुर ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन वहीं उन्होंने रोष जाहिर करते हुए कहा कि वे कोई पैराशूटी नेता नहीं है। उन्होंने अपने कार्य के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी पैराशूटी नेताओं की नियुक्ति की गई है वहाँ पर पार्टी कमजोर ही हुई है। और मैं आज तक जहाँ जिस पद पर मैं रहा हूँ, मैं ऊपर से नहीं टपका हूँ, मैं पैराशूटी नहीं हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वफादार कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो जिम्मेदारी आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष की जो मुझे सौंपी गई है, मैं उसको निभाने में जो है पूरी तरह से सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैंने जो है राजनीति की है, पार्टी का काम किया है। चुनाव लड़ना
मेरा शौक है, लड़ाना मेरा शौक है। मैं जीता हूं और मैंने जिताया हुआ है और आगे भी पार्टी के लिए जो है तन मन से मैं काम करूंगा। पार्टी को जो है हम मजबूत करेंगे। मैं किसी औरों की तरह पैराशूटी नहीं हूं। जहां जहां भी पैराशूटी नेता जहां भी जो जिन को पद दिए गए वहां पार्टी का कमजोर हुई है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी मंत्री या फिर अन्य किसी के भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि वह पार्टी की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वे चुनाव जीत कर दिखाएंगे। उस मंत्री को पूछिए जिनके कामों में मैंने बाधा डाला। आज तक मैंने किसी के भी काम में बाधा ना डाला, न आगे डालूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। मैं कहीं पैराशूटी नहीं हूं, न मैं दूसरी पार्टी से आया हूं। मैंने आज तक किसी के भी काम में कोई ना बाधा डाला है, मगर जो मेरे काम में जो बाधा डालेंगे उनके काम में वो फिर खुद अपने आप जो है उनकी। कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं 60 वर्ष मेरी उम्र हो चुकी है। पार्टी का टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। आज़ाद का नहीं, इसलिए अच्छा आज़ाद चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? पार्टी के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना काम करेंगे? आने वाले इलेक्शनों में पार्टी के लिए मैं जी जान लगा करके काम करूंगा और जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको खूबी निभाऊंगा। जहां भी मुझे पार्टी हाईकमान जो आदेश देगा उसको निभाऊंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। बताया जा रहा है कि पूर्व जिलाध्यक्ष उन्हें हटाए जाने से खुश नहीं है। हालांकि पूर्व जिलाध्यक्ष पुंचन ठाकुर को अब प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के साथ उनके बिगड़ते संबंधों के चलते उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवानी पड़ी है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस के संगठनात्मक जिला मंडी के बाद अब सुंदरनगर जिला के नए अध्यक्ष ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार को नए जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर का सुंदरनगर पहुंचने पर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ सीपीएस सोनलाल ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोमवार को नए जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर का सुंदरनगर पहुंचने पर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीपीएस सोनलाल ठाकुर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर ने विधिवत रूप से नए जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन मंडी के समन्वयक ब्रह्मदास चौहान ने शॉल, टोपी व गदा भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर ने अपनी ताजपोशी के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। जो हमारे मंडी सुंदरनगर जिला के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्षा को, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को, जो आपने मेरे को जिम्मेवारी बताई है उसको मैं बड़ी बेखूबी से निभाऊंगा और मैं सब को साथ लेके चलूंगा तथा पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश होगी।
पवन ठाकुर ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर जिला के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल है और इसे और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। जो मेरे को दायित्व दूंगा मैं बेखूबी से निभाऊंगा और एक जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी गति से हम इस काम को आगे ले जाएंगे। जो आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी जिस तरह से गतिशील हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी तरह से हम भी बूथ स्तर से लेके जिला स्तर तक कार्य करेंगे। नए जो चेहरे हैं उनको भी आगे लाने की हमारी प्राथमिकता होगी। जो लोग पार्टी में काम करना चाहते हैं उनको आगे लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर जिला में इन दिनों सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह मनाने का दौर चला हुआ है, लेकिन अब इस दिवस पर बुलाए जाने वाले नेताओं को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सुजानपुर के ग्राम प्रधानों ने इस दिवस पर नेताओं को आमंत्रित न करने की बात सरकार के समक्ष रखी है। इनका कहना है कि स्कूलों में हो रहे राजनीतिक भाषणों से बच्चों का शोषण हो रहा है। अपमान हुआ मेरे द्वारा बार बार बोलने पर कि मुझे भी बोलना है, कुछ मुझे भी अपने लोगों की डिमांड्स रखनी है, पक्ष रखना है, तो उन्होंने मुझे बोलने के लिए स्टेट फॉरवर्ड मना कर दी कि प्रधान नहीं बोलेगा। जबकि उसी फंक्शन में किसी दूसरे ब्लॉक के एक ब्लॉक समिति सदस्य से बुलवाया गया। क्या कारण था? भाई ये राजनीतिक कारण हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? सरकार नहीं चाहती कि प्रधान अगर से शायद उनके वैचारिक मतभेद हैं या प्रधान उससे आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, इस वजह से उन्होंने सोचा कि शायद कुछ डिमांड्स रखेगा। ये मेरी डिमांड्स तो यही थी जो मैंने अर्लियर कभी एक लास्ट टाइम प्रोग्राम उनका हुआ था तो उस टाइम उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। तो मेरे पास तो यही सवाल था कि मैं उनसे पूछ सकता था कि भाई उन डिमांड्स का क्या हुआ। तो वो बिल्कुल निंदनीय है और हम चाहते हैं कि इस तरह से भविष्य में इस तरह की प्रैक्टिस दोबारा ना हो और किसी स्कूल में भी नहीं होनी चाहिए। मैंने उसके बाद क्या किया कि जब लोगों में इस तरह बाद में पूरा एक रिएक्शन आया कि बहुत गलत हुआ, प्रधान से बुलवाया नहीं गया, फिर हमने आनंद फानंद में एक नेक्स्ट डे एक मीटिंग कोरम बुलाया। पूरे पंचायत सदस्यों ने बिल्कुल एक सर्वसम्मति से हमने कंप्लेंट फाइल की है। उसकी में जो हमारे आपदा प्रबंधन बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर दी है। स्कूल प्रशासन की शिकायत जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन और डीसी साहब को पास कर दी है। तो अब देखते हैं, सरकार उनकी है, मगर फिर भी हर किसी को पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। भारत के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर मनाली के प्रीणी के ग्रामीणों ने नवग्रह की पूजा करवाई। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्रामीणों ने आराध्य देव के प्रांगण में एकत्रित होकर पूजा पाठ किया और देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। स्थानीय ग्राम पंचायत व लोगों का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी मनाली के प्रीणी को अपना दूसरा घर मानते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी के कारण ही पूरी दुनिया में प्रीणी गांव का नाम रोशन हुआ है। पहले जब अटल बिहारी जी गांव आते थे तो बुजुर्गों संग बैठकर सुख दुख बांटा करते थे। उन्होंने तय कि गांव में लगा देवदार का वृक्ष आज भी उनकी याद दिलाता है। विधायक गोविंद ठाकुर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और देवी देवताओं से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
सर्वप्रथम मैं स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से नवाजे हुए श्रद्धेय अटल जी का स्वास्थ्य ठीक हो और अटल जी के द्वारा हमारी पंचायत में अनेकों कार्य हुए, जैसे स्वच्छ पानी, घर घर बिजली, शिक्षा के लिए स्कूल और गांव-गांव तक सड़क की सुविधाएं अटल जी के ही देन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अटल जी स्वस्थ रहे। श्रद्धेय अटल जी, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। गुरु सरस्वती माता की जय जयकार व स्थानीय देवताओं की सबकी जय जयकार। मैं प्रधानमंत्री पूर्व में रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके 91वें जन्मदिन पे बधाई देता हूं तथा सभी गांववासियों की तरफ से, क्योंकि मैं भी इसी पंचायत में एक छोटा सा होटल बना रहा हूं, अब इसी गांव का निवासी हूं। इन सभी गांववासियों की तरफ से वाजपेयी जी को जन्मदिन की और देशवासियों को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं तथा आने वाले नववर्ष की भी बधाई देता हूं। वाजपेयी जी एक ऐसे नेतृत्व रहे भारतवर्ष में, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री रहे 90 के दशक में, तो ऐसे पॉजिटिव माइंडेड वो थे कि उन्होंने समन्वय बनाए रखा और भारत को पूरे संसार में बुलंदियों तक पहुंचाया। ग्रामीणों ने सुबह ही देवता के प्रांगण में एकत्रित होकर विद्वान पंडित द्वारा नवग्रह की पूजा करवाई और अपने देवता से अटल जी के स्वस्थ होने की कामना की। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बीएसएल कॉलोनी के जीरो चौक के समीप तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक जमीन से तकरीबन 10 फीट ऊपर उछला और फिर सिर के बल जमीन पर जा गिरा। उसके सिर व पीठ पर गंभीर चोटें आई है। वहीं घटना के उपरांत कार में सवार युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खून से लथपथ युवक को तकरीबन 10 मिनट बाद निजी वाहन द्वारा नागरिक चिकित्सालय भिजवाया गया। वहीं घटना उपरांत कार में सवार युवक मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे से पूर्व सड़क किनारे कच्चे रोड पर खड़े तकरीबन आधा दर्जन लोग कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। इसी दौरान कार ने राहगीर मजदूर को कुचल डाला। उन्होंने बताया कि स्कूडा रैपिड कार में 4 लड़के सवार थे, जो कि पूरी तरह से नशे में चूर थे। घटना के उपरांत सभी कार सवार मौके से फरार होने में सफल हो गए। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दिए जाने पर कार को छुपाने उपरांत तथाकथित चालक युवक फायर स्टेशन में जा छिपा, जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठा और लोग भारी संख्या में फायर स्टेशन के बाहर एकत्रित हो गए और आरोपी चालक को पुलिस के हवाले करने को उतारू हो गए। वहीं मौके पर एसएचओ रामकृष्ण सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने फायर स्टेशन का गेट खुलवाया, लेकिन तब तक आरोपी चालक वहां से 9-2-11 हो चुका था। लोगों ने फायर कर्मियों पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पुलिस व बीबीएमबी चीफ इंजीनियर से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटनाक्रम हुआ है सर, अगर मैं और ये दो लड़के खड़े थे, अगर हम तो उस टाइम खड़े थे ना सर, अगर छलांग नहीं मारते तो बंदे ने पूरा डैमेज कर देना। हम तो फोन पे लगे हुए थे, हमारी हालत देखो इस टाइम खड़े हो गए। थाना प्रभारी द्वारा घटना के मुख्य आरोपी को शीघ्र पकड़ने और मामला दर्ज करने के आश्वासन पर लोगों को शांत किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुटी है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस ने पहुंचाया भ्रष्टाचार। बद्दी में आयोजित 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दम है तो चार्जशीट के आरोपों को साबित करे भाजपा। सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने दी भाजपा को चुनौती, कहा विकासहीन भाजपा के पास है मुद्दों की कमी। पवन ठाकुर ने संभाला सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले किया पार्टी के जिला कार्यालय का शुभारंभ। और हमीरपुर में पंचायत प्रधानों ने स्कूल कार्यक्रमों में केवल शिक्षा की बात करने की उठाई मांग, कहा स्कूलों में राजनीतिक भाषणों से हो रहा है बच्चों का शोषण।